जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज हैं सखावत नाज साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सखावत साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी, आप सुनाए ठीक है? अच्छा, पहले तो ये बताइए, आप गुजरांवाला में शो करने के लिए यहाँ पे आए, कैसा लग रहा है? गुजरांवाला की आवाम कैसी है? गुजरांवाला माशाल्लाह हमारा इसी तरह लगता है कि हमारा भाई शहर है। जब भी यहाँ पे काम करने आते हैं, ड्रामा करने आते हैं, तो ये फ़र्क महसूस नहीं होता कि लाहौर है, फैसलाबाद है या गुजरांवाला। इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी चाहत के साथ ड्रामा देखते हैं। गुजरांवाले की आवाम बहुत ही बारीक और कदरदान है। अच्छा सखावत भाई, आप ये बताइए कि आपने फ़न का आगाज़ किससे मुतासर होकर किया? फ़िल्म के हवाले से मैं पहले भी अपने कई इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ कि मुनव्वर ज़रीफ़ साहब को फ़िल्म में मैंने किया। कुदरती तौर पर उनका मैं बहुत फ़ैन था, मुझे अच्छे लगते थे। और उसके बाद अपना फ़िल्म में रंगीला साहब, नन्ना साहब, जितने कॉमेडियन हुए उन सबसे मैं तकरीबन मुतासर था। तो जब थिएटर लाइन पर आया फील्ड में, तो अमानुल्लाह साहब को मैंने बहुत फॉलो किया। अमान साहब को देखा और मस्ताना साहब मेरे फेवरेट आर्टिस्ट थे, बब्बू बराल साहब। फिर उनके साथ साथ काफ़ी सरदार कमाल साहब, अपना सीनियर जितने भी थे वो उन सब को मैंने फॉलो किया और उनको देखा। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि ये लोग माशाल्लाह कितने अल्लाह ताला के ख़ास लोग हैं। ये तो पब्लिक को खुश करते हैं और जब ये आते हैं तो लोग इनको देख के खुश होते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करता था कि मैं भी इनकी तरह चाहने वालों को खुश करूं और अल्लाह की मखलूक है, जो अल्लाह की मखलूक है उसको राज़ी करूं और वो मुझे देख के मुस्कुराए। अच्छा, वो टाइम जो था वो बड़ा ज़बरदस्त टाइम था। मानुल्लाह, बब्बू बराल जैसे लोग और सरदार कमाल जैसे लोग के साथ आपने ज़ाहिर स्टार्टिंग आपकी थी। आपकी कितनी एज थी उस वक़्त जब आपने इस इंडस्ट्री में या इस कह लेंगे फ़न दुनिया में कदम? मैं तकरीबन 12 साल का था जब मैं इधर कमर्शियल ड्रामा फ़र्स्ट टाइम मैंने जब मैं किया अपने हुए प्राय फैसलाबाद में। वहीं से मेरा आगाज़ है। उधर उस वक्त मट्टी के स्टेज बना करते थे, वहाँ पे मट्टी का स्टेज बना के ना उधर हम काम किया करते, जिधर आज नुसरत फ़तेह अली ख़ान हॉल बना हुआ है आर्ट्स काउंसिल का, तो वहाँ पे काम किया करते थे। नसीम विक्की भाई और मेरा वो पहला ड्रामा था अपने हुए प्राय, उसमें हमारा बहुत अच्छा मैच। विक्की भाई तो खैर मुझसे पहले भी ड्रामे वगैरह करते थे। मेरा जो कमर्शियल ड्रामा था वो यही था। सखावत भाई, आप फिल्म भी कर रहे हैं, आप टीवी भी, थिएटर भी, अच्छा किस में ज़्यादा आपको एंजॉय करते हैं जिसको? ये तीनों जो शोबे हैं ये मुख्तलिफ हैं। थिएटर का और अंदाज़ है, टेलीविज़न का और अंदाज़, और फिल्म लाउड स्क्रीन है उसका और अंदाज़ है। तो तीनों में बहुत मज़ा आता है मुझे। और ये अल्लाह का ख़ास करम है कि देखने वाले कहते हैं कि आप तीनों में अच्छे लगते हैं। ये तो बात ठीक है, बिल्कुल लोग आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं। तो अच्छा सखावत जी, एक चीज़ ऐसी होती है कि जब आम आदमी से कोई बिग पर्सनैलिटी बन जाता है, लोगों की पहचान बन जाती है, वो अपना इलाका छोड़ के गुलबर्ग, लाहौर में या फ़लाँ जगह पे सेटल हो जाता है। तो आप ऐसे लोगों को क्या अपना पहले जो दोस्त होते हैं उनको भूल जाते हैं? कुछ ऐसे फनकार भी हमें आए, तो आपका रहन सहन कैसा है? ये जो दोस्तों को भूलने वाली बात है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगती और ना ये होनी चाहिए। हाँ, तरक्की करने का सबको हक़ है, अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो आप अच्छा घर भी बनाएं, अच्छी गाड़ी भी लें, अच्छी जगह पर भी रहें। लेकिन ये जो आपके बचपन के दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके बहन भाई, उनको भूलना वो इंसानियत नहीं है। खाने पीने में क्या पसंद करते हैं आप? गुजरांवाला में है खाने पीने में जो भी मिल जाए, मैं वो ख़ास तौर पे घर में जब बेगम से कहता हूँ तो मेरी फरमाइश होती है कि छोटा कीमा बनाया जाए। खाली कीमा या करेले भी उसमें हों? वो तो मौसम के हिसाब से जो भी फिर होती, लेकिन वो मुझे अच्छा लगता है। गुजरांवाले में जब आते हैं, ये तो खानों का शहर है और यहाँ पे बड़ी मुख्तलिफ़ डिशें और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। कभी ऐसा हुआ कि खुद से कि यार ये मुझे कीमा पसंद है, बेगम को भाभी आप बेगम साइड पर मैं खुद बना लेता हूँ, इस तरह कुछ? हाँ, मेरा अपना वो जो चैनल है ना सखावत नाज ऑफिशियल, उस पर मैंने कुकिंग की है। कोरोना के दिनों में छुट्टियाँ थी, घर में वेले, मतलब काम कोई नहीं था फारग घर में बैठे हुए थे, तो मैं ये कुकिंग भी करता रहा हूँ और बर्तन वगैरह भी मांजता रहा हूँ। मैंने कहा चलो ये भी एक्सपीरियंस होता, बंदा चेक करे ज़रा कैसा लगता है। लेकिन ये ख़वातीन ही का काम है, उन्हीं को साझता है, वो ही करते हैं। अच्छा, कोई भी ऐसी अल्लाह ना करे इस तरह की आफत आती है, कोरोना वायरस जैसी इस तरह की आती है, सबसे पहले थिएटर बंद करते हैं। हुकूमत को क्या सजेशन करते हैं कि जाहिर है जो थिएटर पे काम करते हैं उनका भी ख़ानदान है,
तो कैसे इनको कोई नहीं खैर, ये जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये जो लहर आई थी, ये जो वबा आई थी, ये पूरी दुनिया में थी। इस पे हमारा एतराज़ करना बनता नहीं, क्योंकि ये इंसानियत का फ़ायदा था, हम सब का फ़ायदा था। हम जो मतलब रोज़ी कमाने के चक्कर में जाकर बीमारी में मुब्तला हो जाते, तो वो क्या था। तो मैं समझता हूँ ये जो हुआ, वैसे भी रिस्क जो नसीब का हो ना, वही आपको मिलेगा। इसमें कोई मतलब बहाना बन जाता है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको फॉलो करना पड़ता है। कोरोना भी मैं समझता हूँ यही था एक, और अल्लाह ताला ने हम सबको उससे निजात दिलवाई है। सखावत नाज अगर एक्टर ना होता तो क्या होता? सखावत नाज अगर एक्टर ना होता तो खरादिया होता। खराद का काम मैं करता रहूँ और बैटरियों का काम करता रहूँ। आज भी अल्लाह की रहमत से आप मुझे खड़ा कर दें तो मैं आपको खराद का काम करके, बल्कि अपने चैनल पे मैंने दिखाया भी कि मैं खराद की दुकान पे गया, वहाँ पे काम किया, और ख़ुद मैं गया था कि मैं भूल तो नहीं गया। सखावत भाई, एक बात है कि टीवी और थिएटर जो है वो अरूज पे है, लेकिन फ़िल्म जो है, फिल्म इंडस्ट्री वो सवाल पजीर आखिर क्यों है? इसकी वजह क्या है? ये मैं फ़िलहाल तो मैं अपनी बैड लक समझता हूँ कि जिस काम के लिए हमने चाहत के साथ मेहनत की, कोशिश की, उस मंजिल तक पहुँचे, तो जब वहाँ पर पहुँचे तो काम ही ख़त्म हो गया। इस बात का मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ है, और दुआ है कि अल्लाह करे कि ये इसी तरह इंडस्ट्री फिर आबाद हो और फिर काम करे, और इंशाल्लाह होगी। अब देखें ना, थिएटर जब स्टार्ट था, फिल्म अपने अरूज पे थी, तो कहते थे यार थिएटर को काम नहीं है इतना, लेकिन जब थिएटर वाले टीवी में आए तो टीवी हिट हो गया। अगर टीवी में कोई ऐसा शो न्यूज़ चैनल में ना हो तो वो न्यूज़ चैनल लोग नहीं देखते। क्या अगर आप पे जिम्मेदारी आई फिल्म की तो वो भी निभाएंगे साथ? हाँ, इंशाल्लाह फिल्में मैं कर भी रहा हूँ और की भी हैं। इंडियन फिल्में भी कर रहा हूँ, पंजाबी जो चल रही हैं आजकल ट्रेंड बना हुआ है वो भी कर रहा हूँ। ये कोरोना के दिनों में जाना था, 3 फिल्में थी मेरे पास। एक गोले की बेगी थी, एक मान वर्सेस खान, और एक वो हॉबी दानेवाल साहब है हमारे पंजाब के, बहुत ही सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट, और सीनियर दादा है, दादा कहता हूँ मैं उनको, और उनकी एक फ़िल्म थी वो कर रहा था। तो 3 मरतबा वीज़ा लगा हुआ था, ये लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से नहीं जा सके। तो इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, फिर करेंगे। पाकिस्तान की फ़िल्में भी कर रहा हूँ और अपने भी 1-2 स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, उस पर भी काम करेंगे। देखिए, अब हम मिलजुल कर सहारा देंगे तो उम्मीद की किरण जागेगी। अच्छा, दूसरे ममालिक में ऐसा है कि आर्टिस्टों को सपोर्ट किया जाता है, उनकी हुकूमतें जो सपोर्ट करती हैं फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म बनाने के लिए, आप क्या अपील करते हैं इस हुकूमत से कि आर्टिस्टों के लिए? नहीं, हमारी हुकूमत भी सपोर्ट करती है, लेकिन हमारी हुकूमत के आगे जो करता धरता होते ना, वो हम तक नहीं पहुंचने देते। अभी आर्टिस्टों का हर साल फ़ंड आता है, आर्ट्स काउंसिलों में फ़ंड आता है, और बहुत ही ज़्यादा आता है, ठीक है। ये मिलता कि इनको ये समझ नहीं आती हमें कहाँ जाता है। ये चंद आर्टिस्ट होते हैं जिनको दे के वो मतलब क्लियर हो जाते हैं। भाई, ऐसा है कि इसमें ये भी है कि बनाए जाते हैं एसोसिएशंस भी, सुनने में है कि लाहौर की भी है, गुजरांवाला की, पूरे पाकिस्तान की है, वो अपना किरदार क्यों नहीं अदा करते? वो नहीं, ये चंद अदारे ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनकी एसोसिएशन बनी ही नहीं सकती। एक फ़नकार है, एक वकील है, एक डॉक्टर है। डॉक्टरों की तो चलो बन जाती है। ये चंद ऐसे अदारे बीच पाकिस्तान में हैं जिनके आपस में नहीं बनती। अगर आपस में बनेगी तो एसोसिएशन बनेगी, फिर एक मीटिंग होती है, फिर वो किसी को बड़ा मानते हैं, उसको आगे लगाते हैं। लेकिन ये 2-3 अदारे ऐसे जिनका मैं और नाम नहीं लेना चाहता, उनकी नहीं बन सकती। सखावत भाई, आपने स्ट्रगल की कोई ऐसी बात जो कि आपको अभी भी वो याद हो कि ये इसकी वजह से ये जो चीज़ थी? स्ट्रगल की तो कई बातें ऐसी हैं, सब्र और एक जज्बा कि 3-3 दिन खाना खाया नहीं खाया पता ही नहीं होता था। तो काम का किसी ने झूठ मूठ भी कह दिया ना कि उधर आपने रहीम यार खां में जाना है ड्रामा के, तो चल पड़े। ये कि कन्फर्म नहीं किया कि ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। उधर पहुँचे हैं जब, तो उधर कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी हुआ है? ऐसा भी हुआ, ठीक है। फिर रात को पैदल सफ़र, लाहौर में एक कमरा था मेरे पास जिसमें मतलब कि हमारे सीनियर अब काफ़ी स्टार बने हुए सारे भाई है मेरे, वो हम सब एक कमरे में होते थे। वो 10 बाय 10 का कमरा था, तो उसमें मेरा ख्याल 12, 14, 15 बंदे सोए होते थे।
जब मैं आता था तो मैं देखता हूँ सभी सोए हुए हैं, तो मुझे में इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मेरा कमरा मैं इनको उठाऊँ, ठीक है। तो उधर जूते उतरे होते थे, इधर एक वो चटाई बिछी है उसके साथ वो सभी लेटे हैं, तो जूतों को साइड पे करके मैं उधर लेट जाता था। हाँ, जब किसी की आंख खुलती थी फिर वो देखते सखावत पाए तो सीधे इधर आओ, फिर वो ज़बरदस्ती जगह मिलती थी। मेरे ख्याल में वही जो मोहब्बत थी, वही जो अल्लाह ताला को कुछ अदा ही पसंद आती बंदे की, वरना हम तो इस काबिल नहीं हैं। भाई एक घर से 2 स्टार, कभी ऐसा हुआ कि घर में टास्क करके नहीं जी मैंने वो ड्रामा करना, नहीं यार मैं वो करना, कभी ऐसा कुछ हुआ? कुछ होता ही है ना। नहीं, साजन अब्बास माशाल्लाह अल्लाह उसको और ज़्यादा तरक्की दे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, मुझसे छोटा है और नहायत ही अदब वाला, मेरा बहुत अदब करता है। हम थिएटर में भी इकट्ठे काम कर रहे होते हैं ना, तो पहले हम इकट्ठे एंट्री नहीं होती हमारी, अगर हो भी जाए तो फिर एक दूसरे को हम बात नहीं करते। अगर कोई मौका ऐसा बन जाए तो फिर बीच में एक बंदा खड़ा करके दोनों साइडों पे शुरू हो जाते हैं फिर, ठीक है ना। तो साजन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझसे भी ज़्यादा उसको पहचान दी हुई है, ठीक है। तो बेहतरीन आर्टिस्ट है। और बाद अब उसके बाद आपको बेटा को भांजा भतीजा इस फील्ड में? हाँ, बेटा है माशाल्लाह मेरा 12 साल का, ताइम हैदर। उसको भी मैंने तो कुछ उस पर थोपा नहीं कि तुम ये करो वो करो, बच्चे हैं जिधर ज़िंदगी ले जाए। वरना मैं जब इधर आया मुझे भी नहीं पता था मैं इधर आऊँगा। मैं आपको बताया मैं खरा दिया था, बैटरियों का काम किया, क्लच प्लेटों का काम किया, ये काम करता था। तो मालिक ने एक आपका बनाया होता है, थोड़ा सा जज्बा हो और चाहत हो तो अल्लाह मियाँ फिर खुद रास्ते बनाता है। तो सखावत भाई ऐसा है कि हमारे नाजरीन को पहला आपने कोई ऐसा डायलॉग जो आपको अच्छा लगा सुल्तान राही साहब का या कोई मुनव्वर ज़रीफ का, कोई आप अच्छी सी पैरोडी ज़रा हमारे नाजरीन को? एक मुनव्वर ज़रीफ साहब एक आमदी फ़नकार थे, जिस तरह हमको स्टेज पर आमद होती है। मैं जब फिल्में देखता हूँ तो जब फील्ड में आया तो पता चला कि ये स्क्रिप्ट की लाइन नहीं है, ये मुनव्वर ज़रीफ साहब पल्ले से बोल रहे हैं, ठीक है। तो मुनव्वर ज़रीफ साहब और बाबरा बेगम के साथ उनकी एक फ़िल्म है मेरा नाम पाटेगा, उसमें बाबरा शरीफ साहबा और मुनव्वर ज़रीफ साहब दोनों खड़े हैं। तो मुनव्वर साहब कह रहे कि मैं तेरे नाल प्यार करना, तो बाबरा बेगम कहती पाटेगा मेरा पिछा छड़ दे, मेरे भरा ने तो पहले 2 कतल किए ने। मुनव्वर साहब कहते ने जे उन्हें 2 कतल किए ने तो हुण तक फाहे क्यों नहीं लगा? तो ये स्क्रिप्ट की लाइन नहीं हो सकती, वरना आशिक तो ये कहते कि मैं देख लाँगा, मैं उन्होंने मार देंगे, मैं खुद मर जाऊँगा। लेकिन उनके अंदाज का ये स्टाइल में, अपने स्टाइल में फ़िक्रा देना, मतलब कि कॉमेडी और हीरो भी हैं और कॉमेडी भी। न्यू आने वाले टैलेंट को हमारे चैनल वीनस HD पर क्या मैसेज है? वीनस HD की तरफ से मैं आने वाले फ़नकारों को यही कहूँगा कि बड़ों को मानो, बड़ों की इज़्ज़त करो, उनको चेक करो, कोशिश करो कि उनसे पूछ लिया जाए कि किस तरह को इसको किस तरह का किया जाए। अब तो मतलब सीखे तो सारे ही हैं, आजकल जो इंटरनेट का दौर आया है वो उसने सभी फ़नकार बना दिए, वो खुद ही कर रहे हैं, खुद ही मोबाइल से फ़िल्म बना के। आप ये टिकटॉक देख लें, यूट्यूब चैनल देख लें, और कई चैनल हैं, उस पर सब के सब फ़नकार हैं, ठीक है। तो लेकिन ये सीखना, बड़ों का अदब, हमारा जो काम है ना फील्ड हमारी है जो ये अदब की, मैं जो समझता हूँ मुझसे अच्छी बात करने वाले, मुझसे अच्छी आमद वाले हमारे साथ ही होते हैं, लेकिन कोई अल्लाह ताला का जो तरस होता है ना वो ज़रूरी। सबसे पहले बड़ों का अदब करें, फिर अल्लाह ताला से मांगे कि या मालिक तू वारिस है, तो मुझे इस काबिल कर कि तेरी चाहने वाले, तेरी उम्मत, तेरे महबूब की उम्मत मुझसे खुश हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह बरकत पड़ती है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सखावत नाज, उन्होंने वीनस HD को टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। अपने होस्ट इमरान मुगल को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदा।